हेलो दोस्तों, आप सभी का वैष्णवी मोटिवेशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी आइंस्टीन के बारे में जानते ही हैं और आपको ये भी जानकारी है कि 14 मार्च को उनका जीनियस डे पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, मैं आप सभी को आइंस्टीन के बारे में बताऊंगी और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और इसीलिए इस दिन को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था तथा इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। वे स्कूल के दिनों में एक औसत छात्र थे, लेकिन बचपन से ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट गणित था। बेशक परमाणु हथियार बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल है, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र समूचे मानवता को ही खत्म कर सकते हैं। वैसे तो आइंस्टीन ने एक से एक गुण सिद्धांतों और सूत्रों की खोज की, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि E=mc² के लिए ही मिली। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक काम अंततः 1950 में आइंस्टीन ने ही पूरा किया। आइंस्टीन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल थी और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाकर दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन में कभी भी गणित विषय में असफल नहीं हुए। उन्होंने 15 साल की उम्र में कैलकुलस में महारत हासिल की। आइंस्टीन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आइंस्टीन ने एक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया जो ऑपरेटिंग के लिए एल्कोहल गैस का उपयोग करता था। 1926 में रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया गया था, लेकिन कभी उत्पादन में नहीं गया क्योंकि तब तक नई प्रौद्योगिकियां सामने आईं। आइंस्टीन अंततः कैसर विल्हेम फिजिक्स के निदेशक बने और 1913 से 1933 तक सेवा की। नाजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। आइंस्टीन का ये कहना था कि मैं उस चीज़ को याद करने में क्यों दिमाग खर्च करूं जो किताबों में खोजने से आसानी से मिल सकती हैं। इसी वजह से वे गणित और फिजिक्स के कुछ खास सूत्रों को भी याद नहीं रखते थे। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार से कारण स्कूल से निकाल दिया गया था और वह 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। आइंस्टीन की महान सफलताएं प्रयोगशाला के बजाय उनके सिर में किए गए दृश्य प्रयोगों से आईं। जिस पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन के शरीर की शव की परीक्षा की, उसके मस्तिष्क को चुरा लिया और उसे 20 साल तक जार में रखा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी भी मोजे नहीं पहने और न ही जिंदगी से कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। आइंस्टीन को इजराइल की राष्ट्रपति पद के पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। आइंस्टीन एक बुरी याद रखने के लिए प्रसिद्ध थे। उसे नाम, तारीख और फ़ोन नंबर याद नहीं थे। ऑस्ट्रिया भौतिकी विज्ञानी फ्रेडरिक हर्ट्ज़नोवेल ने आइंस्टीन के किए जाने में 1 साल पहले बुनियादी समीकरण E=mc² प्रकाशित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखें न्यूयॉर्क सिटी में एक सुरक्षित बॉक्स में रहती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को मोजे पहनना पसंद नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क में एक पार्श्विका लोब था जो औसत मस्तिष्क से 15% बड़ा था। गैलीलियो गैलीली अल्बर्ट आइंस्टीन के पसंदीदा वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अलगाव की निंदा की, इसे गोरे लोगों की बीमारी कहा और अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ काम किया। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। अक्सर वह तारीखें, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे। अपनी मृत्यु के कुछ घंटे पहले आइंस्टीन अभी भी अपनी थ्योरी ऑफ
एवरीथिंग को साबित करने का प्रयास कर रहे थे। एक बार आइंस्टीन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग कह दिया था क्योंकि आइंस्टीन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। अल्बर्ट आइंस्टीन उन 5000 प्लस लोगों में शामिल थे जिन्होंने समलैंगिकता पर जर्मनी के प्रतिबंध को पलटने के लिए एक याचिका का हस्ताक्षर किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की अपनी कोई कार नहीं थी और उन्होंने कभी नहीं सीखा कि कैसे ड्राइव करना है। एक बार आइंस्टीन से किसी ने प्रकाश की गति पूछी तो वो कहते थे, मैं वो चीज़ याद नहीं रखता हूँ जो कि किताबों में देख के बताई जाती हैं। टाइम मशीन की कल्पना सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की थी और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी लिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 2-4 वैज्ञानिक ही सिद्धांत को ठीक से समझ पाए, बाकी किसी की समझ में ही नहीं आया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1896 में सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मन किंगडम ऑफ वुर्टेम्बर्ग में अपनी जर्मन नागरिकता का त्याग कर दिया और 5 वर्षों के लिए स्टेटलेस हो गए। उन्होंने फरवरी 1901 में स्विस नागरिकता, 1911 में ऑस्ट्रियाई नागरिकता और 1940 में अमेरिकी नागरिकता हासिल की। अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन में 3 मील चले जबकि डार्विन हर दिन 45 मिनट की पैदल दूरी पर थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। आइंस्टीन को सोना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से वो रोज़ाना कम से कम 10 घंटे सोते थे। आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई और उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनका दिमाग रिसर्च करने के लिए निकाल लिया था। आइंस्टीन की सफलता ज़्यादातर उन विजुअल प्रयोगों से आई हैं जो वो अपने दिमाग में चलाते थे। वह अपने सिद्धांतों और परीक्षण करने के लिए शायद ही कभी लैब में गए हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी आइंस्टीन के बारे में जानकारी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और यदि इस वीडियो में कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी हो तो दिल की अनंत गहराई से क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू।